शहर संग्रह के क्विक करंट न्यूज प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज के टॉपिक में बात करेंगे बदला गया अयोध्या हवाई अड्डे का नाम। ठीक है बच्चों, जानते हैं यह चर्चा में क्यों है। योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा महर्षि वाल्मीकि के सम्मान में अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम कर दिया गया है। ठीक है बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि अयोध्या हवाई अड्डे का नाम क्या है तो यह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता था। इसी समय अयोध्या रेलवे स्टेशन का भी नाम बदल दिया गया है। अब उस रेलवे स्टेशन का नाम है अयोध्या धाम कर दिया गया है। बच्चों, इस नाम को याद रखेंगे क्योंकि रेलवे स्टेशन का भी नाम बदल दिया गया है जबकि हवाई अड्डे का भी नाम बदल दिया गया है। तो ये दोनों स्थानों के नाम याद करके रखेंगे क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। जानते हैं इसका उद्घाटन कौन करेंगे? प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 30 दिसंबर 2023 को अयोध्या में भव्य रेलवे स्टेशन का और एक हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। ठीक है बच्चों, इसी दिन प्रधानमंत्री रोड शो भी करेंगे। ठीक है, और उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। ठीक है बच्चों, जानते हैं अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के बारे में। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या अब कर दिया गया है बच्चों? अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इस रेलवे स्टेशन को बनाने में कितना खर्च आया है बच्चों? 240 करोड़ रुपए का खर्च आया हुआ है। यह रेलवे स्टेशन 3 मंजिला है जबकि इस रेलवे स्टेशन में बहुत सारे सुविधाएं हैं जैसे लिफ्ट, एस्केलेटर, फूड प्लाजा, पूजा की ज़रूरतों की दुकान, वेटिंग रूम और चाइल्ड केयर रूम जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अक्टूबर 2021 में योगी जी ने फैजाबाद जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया था। यह भी आप नाम करेंगे। इसके पहले योगी जी के द्वारा फैजाबाद जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया गया था। अगर यह आपसे पूछा जाए कि अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश के किस राज्य में है तो यह फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, तो जिला का नाम भी आप याद करके रखेंगे, फैजाबाद। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम के बारे में जानते हैं। इस हवाई अड्डे का निर्माण भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के द्वारा किया गया है। ठीक है बच्चों, यह हवाई अड्डा नागर शैली में तैयार किया गया है। इस हवाई अड्डे के 7 शिखर नागर शैली से प्रेरित है। इस हवाई अड्डे का वास्तुकार कौन है बच्चों? यह विपुल वर्षने हैं जो इस हवाई अड्डे के आर्किटेक्चर हैं। ठीक है बच्चों, यह हवाई अड्डा 7 स्तंभों पर मुख्य रूप से टिका हुआ है जो रामायण के 7 कांडों से प्रेरित है। इन स्तंभों पर आकृति और सजावट भी उसी तरह की गई है। इस हवाई अड्डे में सबसे बड़ा मेनुरल हनुमान को भी समर्पित किया गया है। इसमें हनुमान के जन्म से अयोध्या में राम की आज्ञा अनुसार उनके स्थापित होने तक का पूरा चित्रण किया गया है। इस हवाई अड्डे के अंतर्गत हनुमान के बारे में पूरी तरह चित्रित किया गया है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा इसमें 3 मंजिला ऊंचा यह हवाई अड्डा है जिसमें राम दरबार और मधुबनी पेंटिंग में बना सीताराम विवाह का भी चित्रण
किया गया है। ठीक है बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए इस हवाई अड्डे के अंतर्गत सीताराम विवाह का चित्रण किस पेंटिंग में किया गया है, तो यह मधुबनी पेंटिंग में किया गया है। ठीक है बच्चों, इस हवाई अड्डे के निर्माण में 1450 करोड़ रुपये का खर्च आया हुआ है। ठीक है बच्चों, इस हवाई अड्डा 6500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है बच्चों, यह 10 लाख यात्रियों को सुविधा प्रदान करेगा। टर्मिनल बिल्डिंग के आगे के हिस्सा राम मंदिर की वास्तुकला को दर्शाता है। टर्मिनल भवन के आंतरिक हिस्से को भगवान श्री राम के जीवन को दर्शाने वाली स्थानीय कला और पेंटिंग से सजाया गया है। साथ ही टर्मिनल भवन में अत्याधुनिक सुविधाएं भी होगी। इस हवाई अड्डे के दूसरे चरण के विकास के तहत यह 5000 वर्ग किलोमीटर में एक टर्मिनल बनाया जाएगा, जिसकी क्षमता होगी, इससे बड़ा होगी क्षमता 60 लाख यात्रियों की क्षमता होगी। अभी पहले चरण में कितने यात्रियों की क्षमता है बच्चों? 10 लाख यात्रियों की क्षमता है। जब दूसरे चरण में यह हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा तो इसमें 60 लाख यात्रियों की सुविधा होगी। ठीक है बच्चों, जानते हैं यह फ्लाइट का संचालन कब किया जाएगा? इंडिगो की उड़ानें 6 जनवरी 2024 को परिचालित शुरू किया जाएगा, जबकि एयर इंडिया की उड़ानें 16 जनवरी से चालू की जाएगी। नियमित उड़ानें कार्यक्रम जनवरी में शुरू की होगा, जिसमें अयोध्या से दिल्ली की शुरुआत किया जाएगा, जिसकी किराया 3600 रुपये रखा गया है, जिसका फेयर अयोध्या टू दिल्ली की फेयर 3600 रुपया होगा। एयरलाइंस दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे प्रमुख शहरों के लिए उड़ान प्रदान करेगी। ठीक है बच्चों, एयरलाइंस इन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे शहरों में उड़ान प्रदान करेगी। ठीक है बच्चों, इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ लिए, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर ये हमारे सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और इस सेशन का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक मिलते हैं अगले सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।